23 दिसंबर 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। अपने पॉइंट का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू हम दे दें कि यहाँ पर अभी क्या चल रहा है और आने वाले सीज़न में हम बहुत कुछ लाने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो आ गया है इसी को संभालना ही मायने रखता है। सर्दी के दिनों में हमने ग्रीन नेट का ऊपर शेड बना दिया है पौधों के ऊपर, ताकि रात की ठंडक पौधों के ऊपर ना आए। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो रहा है, अब ये मशीन अभी बंद हुई है। जो रगड़ाई करने वाले हैं वो बाहर खाना खाने के लिए गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाकर वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दी जाए। क्योंकि जब मशीन चल रही हो तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो शोर में सब कुछ बताना मुश्किल हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता से मैं ज़मीन के अंदर वो पक्के पौधे लगाता जा रहा हूँ जो कि नायाब वैरायटीज़ हैं मेरे लिए। जैसा कि गुलाब के पौधे, जो कि आपने देखा भी हुआ है, हमारे गुलाब के पौधे को 12 महीने फूल लगते ही रहते हैं। अब उनको हम ज़मीन के अंदर लगा रहे हैं। एक साइड पर हमने टिकोमा बेल है ये। अब इसको कौन से कलर के फूल लगेंगे ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं भी कि शायद ये ऑरेंज कलर के इसको फूल लगेंगे या फिर रेड कलर के लगेंगे। ये बेल बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करती है, इसलिए इसको ज़मीन के अंदर लगाया है, क्योंकि इसी से हम कटिंग्स लगा कर कलमे बनाएंगे और आप लोगों को सेल करेंगे, वो भी बहुत चीप प्राइस में। क्योंकि हमारा एक मकसद है, ख़ास मकसद, उसको समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा काम ये प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी लोग हमें फॉलो करते हैं, अपनी इस दुनिया को, यानी अपने इस घर को जो कि दुनिया की सूरत में है, इसको हरा भरा करें। क्लाइमेट चेंज की आए दिन वार्निंग आई होती है, तो हम चाहते हैं क्लाइमेट चेंज में हम थोड़ा सा अपना हिस्सा भी डाल दें। पौधों को लगाकर पौधे सस्ते आपको मिलें। जैसे जैसे दूसरे कारोबार इम्प्रूव हो रहे हैं, वैसे वैसे गार्डनिंग का कारोबार भी बहुत तरक्की पकड़ता जा रहा है और ये काफ़ी महंगा भी होता जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये शौक बिल्कुल सस्ता ही रहे, ताकि हम रोड साइड के ऊपर पौधे लगा सकें। असल में ये हमारा शौक होता है। हमने इसको घरों में किसी मकसद के लिए नहीं लगाया होता, सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती लेने के लिए और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए, जो कि ज़ाहरी तौर पर हमें देखने पर माहौल नज़र नहीं आता कि पौधा क्या काम कर रहा है। असल में ये हमारी ज़िंदगी को बचाने में काम कर रहा है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये पौधे कार्बन को ले रहे हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये हमारी मदद करते हैं और हम इनकी मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट से हट कर काम किया जाए। हमारे इस पॉइंट से आपको प्रॉफिट से हट कर ही काम देखने में नज़र आएगा, लेकिन जब तक हमारी ये प्रोपोगेशन सारी शुरू हो जाएगी, हम खुद से प्रोपोगेट करने लग जाएंगे पौधे, तो फिर आपको बहुत चीप प्राइस में हर किस्म का पौधा मिला करेगा जो हम खुद तैयार करेंगे। अगर तो मार्केट से ख़रीद कर पौधे आपको देने हैं तो फिर आपको मालूम है कहीं से भी आप ले सकते हैं, रेट तो ज़्यादा मिलेगा ही आपको। लेकिन हमारा जो मकसद है वो कुछ और है। क्लाइमेट चेंज के लिए हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आप भी अपना हिस्सा डालिए जहाँ पर भी हों। अगर आप यूट्यूबर हैं मेरी तरह, तो भी आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दें। प्रॉफिट की तरफ कम जाएं ज़रूर, लेकिन कम जाएं, लेकिन ज़्यादा अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करें। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, गुलाब का पौधा एक ये रह गया है। इसको अभी कोई कली नहीं लगी हुई। हाँ, ये कली लगी हुई है। ये देखिए जनाब, ये भी कली लगी हुई है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसको कंप्लीट देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जैसे जैसे पौधे आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते भी जाएंगे कि कौन कौन सी वैरायटी हमारे पास आ रही है। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आतिफ भाई उसको हैंडल करते हैं और स्टेटस के ऊपर लगाते रहते हैं। जो जो हमारे पास पौधे हैं उसका स्टेटस लगा देते हैं, उसका रेट भी साथ में मेंशन कर देते हैं। तो आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए पूरे पाकिस्तान में हम पौधों को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, छोटे पौधों को इन फ्यूचर हम डिलीवर करने में बहुत काम करेंगे, जैसा कि प्लास्टिक के गमले के अंदर पौधों को लगाना या बियर रूट्स वगैरह मिट्टी के बगैर हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटे पौधे, बहुत ज़्यादा हाइट में पौधे हम ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जैसा ये हमारा मोगरा है, ये घर का पौधा है जिसको मोतिया भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत फूल लगते हैं इसको, मोतिये को, और बहुत ही गुच्छों की सूरत में फूल लगते हैं। इसको भी हम ज़मीन के अंदर लगाने वाले हैं। असल में बहुत ज़्यादा बड़ा जो पौधा होगा उसको हम ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर पाएंगे। वो डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, मुरझा सकता है। हाँ, इन फ्यूचर हम देखेंगे जैसे ही हम यहाँ से फ्री होंगे, क्योंकि हम फ़िलहाल के लिए यहाँ से फ्री नहीं हो पा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम डे बाय डे लटकता ही चला जा रहा है। ऐसे काम वाकई ही में देर ले लेते हैं, इसलिए हम हर जगह पर फोकस नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारा ये पॉइंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, हमारा ये फार्म हाउस रेडी हो जाएगा, फार्म हाउस को ऐसा मैं डेकोरेट करूँगा कि आप भी देखकर वैसा ही करना चाहेंगे। अब जैसे ये रास्ता है हमारे रूम में जा रहा है, तो इसको कैसे डेकोरेट करना है वो समर सीज़न में होगा, क्योंकि जो डेकोरेशन करने के लिए पौधे आते हैं ज़्यादातर समर सीज़न में ही उसकी ग्रोथ होती है। विंटर सीज़न में उनकी ग्रोथ रुक जाती है। हमारे पास ये फाइकस है
ये फाइकस भी ज़मीन के अंदर लगा दिया गया है। लेडी पाम जो कि मैंने खुद प्रोपोगेट किया हुआ था, इसको भी ज़मीन के अंदर लगा दिया गया है। पैचापोडियम, ये एक बहुत ही छोटा सा पौधा था, सैक्यूलेंट की वैरायटी है ये तकरीबन छोटे से कप के अंदर लगा हुआ था। मैं भी आपने 2 साल पहले देखा होगा मेरी वीडियोस के अंदर। तो एक पौधा मैंने सेल नहीं किया था, वो अपने पास रख लिया था, बाकी सेल हो गए थे। अब ये देखिए कितनी बड़ी इसकी हाइट हो गई है और ऊपर से आकर एक छतरी सी देखने में नज़र आती है, बहुत खूबसूरत लगती है। ये भी लेडी पाम जो कि घर का तैयार किया हुआ, ये भी फाइकस, इसको भी हमने लगाना है ज़मीन के अंदर। ये जो बड़ा सा पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर हमने घास लगानी है। घास कैसे लगाई जाती है, कौन सी अच्छी रहती है, ये भी इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस के अंदर आपको सीखने में मिलेगा। घास के लिए कौन सी खाद हमने देनी है, वो भी इन फ्यूचर आपको देखने में मिलेगा। बहुत बड़ा प्लान है हमारा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें कुछ टाइम अभी भी चाहिए यहाँ पर सेटल होने के लिए। यहाँ पर गुलाब के पौधे लग गए जनाब। ये भी गुलाब का पौधा जो पिछली बार मैंने आपको दिखाया भी था ज़मीन के अंदर, यहाँ पर इसको लगा दिया, सेंटर में लगा दिया है। तो ये जैसे ही बड़ा होगा तो इसको लाल लाल रंग के मोटे साइज़ के फूल लगेंगे, खुशबू से भरे हुए। ये कट फ्लावर की वैरायटी है जो कि आपको दुकानों पर कट फ्लावर मिलते हैं पैकिंग के अंदर, ये वो वैरायटी है। स्ट्रॉबेरी के पौधों को भी अंदर रख दिया गया है। पेंजी के पौधों को भी ग्रीन नेट के शेड के नीचे रखना मजबूरी बन गई थी, क्योंकि यहाँ पर रगड़ाई करनी थी, इन्होंने फ़र्श को चमकाना था, तो काफ़ी हद तक हमारा नुकसान हो सकता था। इसलिए सारा कुछ यहाँ से फ़र्श से उठाकर कुछ तो हमने वहाँ पर उसको रख दिया है, कुछ को पॉली हाउस के अंदर रख दिया है और कुछ को हमने ग्रीन नेट के नीचे रख दिया है। जबकि ये ग्रीन नेट के नीचे नहीं होनी चाहिए वैरायटी, क्योंकि ये फुल धूप में अच्छी ग्रोथ करती है। पेंजी, स्ट्रॉबेरी के पौधे भी और गुलाब, इंग्लिश रोज़ भी, लेकिन हमें यहाँ पर मजबूरी रखना पड़ रहा है। जैसे जैसे सब कुछ यहाँ पर सेट हो जाएगा वैसे वैसे अरेंजमेंट भी हो जाएगी। बहुत सारे हमारे अभी पाम की वैरायटी जो कि अभी थैलियों में हैं, उनको हमने गमलों के अंदर शिफ्ट करना है, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है हमें कि हम करें भी तो क्या, क्योंकि इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता। मैं जो काम करता हूँ बहुत आराम से, मोहब्बत से करता हूँ ताकि वो काम अच्छा हो। लेट हो जाएं लेकिन वो काम अच्छा होना चाहिए। हनीसकल, पैसीफ्लोरा, गुलाब की बेल, अंगूर की बेलें, ये सब कुछ हमने यहाँ पर गमलों के अंदर लगा दिया है। बहुत जल्द इनकी रूटिंग शुरू होगी, मतलब रूटिंग तो ऑलरेडी शुरू है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गर्म मौसम होगा, बाहर के दिन आएंगे, इनकी नई नई टहनियाँ निकलने लग जाएंगी। हमें कोई यहाँ पर गमला देखने पर नज़र नहीं आएगा जितने पत्ते और टहनियाँ होंगी। कल ही हमने यहाँ से थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर आपने देखा था, एलोवेरा का एक डिब्बा था जिसके अंदर एलोवेरा के बहुत सारे पॉप्स भी थे और बहुत सारे बड़े पौधे भी थे। उनको भी हमने डिब्बे के अंदर से निकाल कर कुछ को हमने गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया है। ये देख सकते हैं, ये बहुत सस्ते में आपको मिलेंगे। वीडियो के अंदर हम प्राइस नहीं बताते और ना ही बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो 6 महीने बाद, साल बाद या 2 साल बाद, तो तब तक तो रेट का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए हम वीडियो के अंदर रेट नहीं बताते। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आतिफ भाई आपको बता देंगे कि कौन सा पौधा कितने का है। कुछ को हमने गमलों के अंदर लगाया है। ये देखिए, ये हमारे लिए बिल्कुल फ्री के पौधे थे। एक डिब्बे के अंदर लगे हुए कितने सारे पौधे हमने यहीं से निकाले और उनको गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया। बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिलेंगे। हम आपसे पैसे ज़रूर लेंगे इन चीज़ों के, लेकिन जो कॉस्ट आती है उनके पैसे तो लेने बनते ही हैं। अब मरवी और मरवा सारा थैलियों के अंदर ही लगा हुआ है। जेट रूपा, ये भी थैलियों के अंदर लगा हुआ है। लाल लाल रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं, अभी ये कलियों पर आ गए हैं। यूफोरबिया, इसको भी फूल देखिए थैलियों के अंदर ही इसको फूल लगना शुरू हो गए हैं। जेट रूपा को कलियां लग रही हैं, थैली के अंदर ही लगे हुए हैं ये। तो ये गर्मी के दिनों में सही से ग्रोथ करते हैं। गर्म मौसम मिलेगा, फूल धूप मिलेगी, इनके पत्तों की भी ग्रोथ सही होगी और ऊपर से फूल भी ज़्यादा लगेंगे। क्लोरोडेंड्रोन की वैरायटी भी है हमारे पास। क्लोरोडेंड्रोन एक समर की बेल है, लेकिन इसको विंटर में फूल लगते हैं। फूलों के गुच्छे लगते हैं, लाल लाल रंग के गुच्छे होते हैं और इतने पत्ते हमें देखने पर नज़र नहीं आते जितने हमें फूल देखने पर नज़र आते हैं, लेकिन वो विंटर सीज़न में होते हैं। विंटर सीज़न है आजकल, लेकिन ये पौधे छोटे हैं। जैसे ही इनको ज़्यादा बड़ी जगह मिलेगी, ज़मीन मिलेगी, तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। ये बेल बन जाएगी। अभी अभी हमने गार्लिक वाइन को भी मिट्टी के अंदर लगा दिया है। अभी एक इसको कली भी लगी हुई थी, जो कि देखने पर लग रहा था जैसे ये पर्पल रंग की है, लेकिन जब वो खिलती तो पता चलता कि इसको कौन से कलर का फूल लगता है। ये वो वैरायटी है जिसकी काफ़ी डिमांड भी है। इसके पत्ते को तोड़ा जाए और इसके पत्तों में से ऐसी खुशबू निकलती है जैसे लहसुन में से निकलती है, इसीलिए इसको गार्लिक वाइन का नाम दिया गया। ये एक हर्बल प्लांट है। इसके पत्तों की चटनी भी बनाई जा सकती है और हंडिया में भी इसको डाला जा सकता है, अगर आपको गार्लिक का टेस्ट अच्छा लगता हो तो।
बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि हर्बल होते हैं लेकिन हमें उनके बेनिफिट्स का पता नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको परफेक्ट नाम उसका पता होना चाहिए कि पौधे का नाम क्या है। एक तो लोकल नाम होता है जो कि नर्सरी वाले आपको बताते हैं, और एक उसका बोटेनिकल नेम होता है, और एक कॉमन सा नेम होता है जिससे आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। देसी नाम से तो सर्च नहीं होती गूगल के ऊपर, या तो आप कॉमन नेम से उसको सर्च कर सकते हैं या फिर बोटेनिकल नेम से। तो इसका कॉमन नेम है गार्लिक वाइन, इसका बोटेनिकल नेम तो कुछ और होगा, लेकिन कॉमन नेम से आप सर्च करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपके सामने आ जाएंगे कि इसका क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने खाने के लिए। अभी जो बड़े पौधे थे वो देखिए जनाब, उसको ज़मीन के अंदर लगा दिया गया है। अब ये जो मदर प्लांट्स हमने लगा दिए हैं, अब यहीं से पप्स निकलते रहेंगे ज़मीन के अंदर से ही, यहीं से हम निकाल कर बेचते रहेंगे। देखें, मैं तो सीधी बात करता हूँ, खुली बात करता हूँ, मुझे कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। पौधे मैं नहीं उगा रहा, सिर्फ हमने थोड़ी सी मेहनत करनी है, उगाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। बस थोड़ी थोड़ी हिफाजत हम करते रहेंगे, कीड़ों से इसको बचाते रहेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे और हम सस्ते में आपको बेचते रहेंगे। सीडलेस लेमन भी है जो कि बड़े गमलों के अंदर ही हमने उसको शिफ्ट किया हुआ है, और ये तकरीबन फरवरी से मार्च के महीने में इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो फिर हो सकता है कि आने वाले साल में इनको फ्रूटिंग भी शुरू हो जाए। इसके फ्रूट के अंदर बीज नहीं होगा, इसको बड़े साइज़ का लीमू लगेगा। गुलचीन, जिसको प्लूमेरिया भी कहते हैं, ये गोल पत्तों वाला है। इसको वाइट रंग के फूल लगेंगे, बहुत खूबसूरत लुक होती है फूलों की, और उसमें से खुशबू भी बहुत धीमी धीमी सी मीठी मीठी सी निकलती है। कुछ बड़े पौधे जो कि अभी मुरझा गए हैं, जिसमें टिकोमा बेल भी है, जिसमें बुगनविलिया बेल भी है, लेकिन ज़्यादा सर्दी होने की वजह से, और जब ये नर्सरी से हमारे पास आए हैं तब ये ज़मीन के अंदर इनकी जड़ें गई हुई थी, मतलब इनके गमलों के अंदर से जड़ें निकलती हुई नीचे से वो ज़मीन के अंदर गई हुई थी, तो उन्होंने उखाड़ कर हमारे पास भेज दिया। यहाँ पर आने पर ये बहुत सारे पौधे हमारे अब मुरझा गए हैं। ये देखिए, ये टिकोमा बेल है, ये बिल्कुल पापड़ बन गई है। तकरीबन इसको अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये हालत हो गई है। हो सकता है इसकी ग्रोथ हो जाए, हो सकता है इसकी ग्रोथ ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, बाहर के दिन आने पर हो सकता है इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए। सब्जियों के ऊपर तो मैंने अपडेट दे दी थी आपको। और यहाँ पर जनाब वो वैरायटी जो आम की थी, और एक पौधा जो घर वाला था शान खुदा, ये भी वैरायटी वही है जिसको आम लगे थे। 5 आई थिंक आम लगे थे। और ये देखिए, अब इसके ऊपर से ग्रोथ भी शुरू होने वाली है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए पत्ते इसके पीले और उसके बाद में सूखना शुरू भी हो सकते हैं। और इन पौधों को हमने गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया हुआ है, चीकू के पौधों को भी और साथ में आम के पौधों को भी। इनमें से कुछ पौधे हम अपने इस फार्म हाउस में भी लगाएंगे, ज़मीन के अंदर लगाएंगे। जब उनको फ्रूट लगेगा, आपको देखने पर अच्छा लगेगा, आपको तसल्ली हो जाएगी, जो वैरायटी आप हमसे ख़रीद रहे हैं उनको भी ऐसा ही फ्रूट लगेगा। क्योंकि हर काम में अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो धोखा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि धोखे से आप लोग बचे रहें। दुनिया बनावटी है, इसलिए बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। लेमन के पौधे जो कि बड़े साइज़ के हैं, वो 12 इंच के गमलों के अंदर लगे हुए हैं। इनके अंदर जो हमने शिफ्टिंग की है सारे पौधों की, इनके अंदर हमने ओनली मिट्टी ही इस्तेमाल की है। गाय का गोबर भी इवन हमने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ बालू मिट्टी ही इस्तेमाल की है। मिट्टी भी 3 तरह की होती है। मिट्टी 3 तरह की कैसे होती है वो मैं इससे अगली वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ताकि मिट्टी के बारे में एक छोटी सी वीडियो सेपरेट ही आपको देखने में नज़र आए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा तो हो सकता है कि किसी को पता ही ना चले। सब लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए सेपरेट वीडियो बनाना अच्छा रहेगा। ये देखिए जनाब, ये करौंदे के पौधे हैं, क्रिसिया ग्रैंडीफ्लोरा इसका नाम है। इसको वाइट कलर का फूल लगता है, बहुत खुशबूदार फूल होता है। जब ये हमारे पास आए थे, मतलब फार्म हाउस से ज़मीन से उखड़ कर आए थे, लगे थैली के अंदर ही हुए थे, लेकिन थैली के नीचे से बाहर निकली हुई थी इसकी जड़ें और ज़मीन के अंदर गई हुई थी। उन्होंने उखाड़ कर हमें बेच दिया। तो यहाँ पर आने के बाद में इनके पत्ते आप देख सकते हैं कैसे मुरझा गए, पापड़ बनना शुरू हो गए हैं पत्ते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। हम जब भी नर्सरी से कोई पौधा लेकर आते हैं जो कि जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर गई हों, चाहे जड़ें ना भी गई हों, लेकिन एक इन्वायरमेंट उसको मिला होता है जहाँ पर वो पौधा लगा हुआ है, तो एकदम से वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होगा, हम उठाकर अपने घर में ले आएंगे, रोशनी का भी फ़र्क पड़ जाएगा, धूप का भी फ़र्क पड़ जाएगा, हवा का भी पड़ेगा, और एकदम से पानी का भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए पौधा एक बार स्ट्रेस में ज़रूर जाता है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई पौधे ज़्यादा परेशान नहीं होते, वो ख़ुद को सेटल कर लेते हैं नई जगह पर जाने के बाद भी।
इसलिए जब भी नर्सरी से कोई पौधा लाएं तो एक बार समझ लीजिए, अपने माइंड में रखा करें, जो सिट्रस फैमिली है, जिस तरह लेमन है, मौसमी, मीठा, इस तरह के जितने भी सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे हैं, आप नर्सरी से गाची के अंदर पौधा लेकर आते हैं या नर्सरी वालों ने नए गमले के अंदर शिफ्ट करके रखे होते हैं। नर्सरी पर आने से पहले वो पौधे फार्म हाउस में लगे हुए थे, वहाँ से उन्होंने उखाड़ कर यहाँ पर लगाया। आपके घर में जाने के बाद में उनके पत्ते भी आहिस्ता आहिस्ता से गिरना शुरू हो जाते हैं और जो फ्रूट थोड़ा बहुत लगा होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता से पीला होकर गिर जाता है। देन उनके नए पत्ते जल्दी आते नहीं हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमसे कोई खाद ज़्यादा हो गई या हमें पौधा सही नहीं दिया गया। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, सर्दी के दिन में ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब ये देखिए, ये भी पौधे ज़मीन के अंदर ही लगे हुए थे, अभी इनको खोला भी नहीं है हमने। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पौधे सेल हो गए हैं, लोगों के घरों में जाने के बाद में लोगों ने इसको, ये जो पराली है, इसको काटा होगा, काट कर पौधा एकदम से खुला होगा एक बार। अब इनकी ग्रोथ भी रुकने वाली है, जैसे जैसे ठंड ज़्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे इनके सारे पत्ते गिर जाएंगे। अब ये फ्रूट देख सकते हैं, ये बिल्कुल ढीला सा फ्रूट हो रहा है, जैसे इसके अंदर मॉइस्चर ना हो, क्योंकि अभी इसको खुराक मिल नहीं रही है। इसकी जो जड़ें थी वो तो काट दी गई थी, ज़मीन के अंदर ही रह गई। 95% इनकी जड़ों को काट दिया जाता है। नए जगह पर आने के बाद में नई ग्रोथ इनकी शुरू होती है, पत्ते गिर जाएंगे, फ्रूट गिर जाएगा, जल्दी इनकी ग्रोथ शुरू नहीं होगी। तकरीबन फरवरी से मार्च के महीने में इनकी नई ग्रोथ शुरू होती है। तो ऐसे में आपने कोई भी खाद इनको नहीं देनी। अगर आप उस स्टेज के ऊपर इनको ज़्यादा खाद देने लग जाएंगे जबकि इनकी ग्रोथ नहीं हो रही, ऑफ सीज़न है, जड़ें कटी हुई हैं, आप इनकी ग्रोथ को तेज़ करने के लिए ज़्यादा खाद देंगे, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो गाय के गोबर के रूप में हो, कोई सी भी खाद देंगे, आपके पौधे की जान जानी ही जानी है। इसी वीडियो में ये भी बता दूं, काफ़ी सवाल आते हैं कि हमारा लेमन का प्लांट है और वो ऊपर से ड्राई होना शुरू हो रहा है और नीचे तक आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई हो गया है। तो उसका एक ही हल होता है, क्योंकि जब सिट्रस फैमिली के ऊपर डाईबैक की बीमारी का अटैक हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। डाईबैक कहते हैं, ऊपर से पौधे की टहनी सूखना शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता से वो नीचे वाली साइड पर पूरा पौधा ही सूख जाता है। सबसे पहला हल तो उसका ये है, इसका वैसे कोई इलाज नहीं होता। सबसे पहला इसका हल ये है कि जहाँ से वो टहनी ड्राई हो रही है वो टहनी ही आप काट दें, ताकि जो बीमारी है वो मज़ीद नीचे तक ना जाए। दूसरा हल होता है इसको फंजीसाइड देना, फंगस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये एक वायरस की सूरत है। फंगस आता है, फंगस के बाद वायरस की सूरत बन जाती है वो, तो उसके बाद पौधे को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप फंजीसाइड कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे के रूप में करें, मिट्टी में डालें, जैसा कि सल्फ़र है, सल्फ़र आप डाल सकते हैं, पानी में थोड़ा सा घोलिए, एक गिलास के अंदर तकरीबन 2-3 चुटकियाँ डालिए, वो पाउडर वो मिक्स हो जाएगा, मिट्टी में भी डालिए और उसी पानी का स्प्रे भी आप पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर कर सकते हैं, ताकि वो रिकवर कर सके जो फंगस का अटैक उसके ऊपर है। वैसे जब ऐसी बीमारी लगना शुरू हो जाए तो फिर समझ जाइएगा आपका पौधा बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है कि वो पौधा आपका बच जाए। फंजीसाइड ख़रीदना चाहते हैं तो फंजीसाइड भी आपको मिल जाएगा, फंगस बिगोन के नाम से। आतिफ भाई को आप कॉल कीजिएगा तो वो आपको बता देंगे, डिलीवरी चार्ज भी बता देंगे और क्या उसकी प्राइस है वो भी आपको बता देंगे। शरीफे के पौधे भी हैं जनाब, शरीफे के पौधे देखिए, एक एक टहनी है, थैली के अंदर ही थे, हमने इसको छोटे गमलों के अंदर ही लगाया। सर्दी के दिन है इसलिए कोई इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, बल्कि इनके जो पत्ते अभी निकले हुए हैं ये भी जनवरी के महीने तक घिर जाएंगे और देन फरवरी के महीने में बहार के दिन शुरू होंगे तो इनकी नई ग्रोथ शुरू होगी, तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। और जो मेरे पास शहतूत का पौधा था, ये देखिए जनाब, शहतूत का पौधा, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और अब आकर देखिए इसको फ्रूट लगना भी शुरू हो गया है। ये है जनाब शहतूत का पौधा, ये छोटे साइज़ का इसको शहतूत लगेगा, मतलब एक लंबा शहतूत होता है, एक छोटा होता है। ये आई थिंक छोटे वाला है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन लग रहा है फ्रूट को देख कर के ये छोटे साइज़ का इसको फ्रूट लगेगा। अभी ये एक 9 इंच के ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है, इसको भी ज़मीन के अंदर ही लगाना चाहिए, लेकिन हम वो पौधे लगा रहे हैं ज़मीन के अंदर जिन पौधों से हमने आगे प्रोपोगेशन शुरू करनी है। जैसा कि जैस्मीन का पौधा है, इसको भी ज़मीन के अंदर लगाया। ये एक बेल है, दिन का राजा भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ पर लगाएं। ये भी एक दरख्त की सूरत ले गया है, बड़ा हो गया है। और भी 5-6 पौधे ऐसे हैं जो नायाब वैरायटीज़ हैं, उनको हम लगाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, ताकि उन पौधों से फ़र्दर हम बहुत सारे पौधे आगे तैयार कर सकें। चलिए अब पॉली हाउस के अंदर चल के थोड़ा सा आपको और ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि और जल्दी से वीडियो को कंप्लीट करते हैं। गुलाब को भी मैं बता दूँ आपको, जो गुलाब के इंग्लिश रोज़ आप लेते हैं तो एक मरतबा इनके भी पत्ते गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनके पत्ते नहीं गिरेंगे। माली लोगों के पास जब आप पौधे लेकर आते हैं ना इंग्लिश रोज़ के गमले के अंदर लगे हुए, तो जब हम उनसे पूछते हैं ना कि इनके पत्ते गिर जाएंगे या फूल इनके लटक जाएंगे, गिर जाएंगे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं जी ये नहीं होगा, ये तो आपके सामने है, ये तो खिले हुए हैं, ऐसे ही खिले रहेंगे। वो तो मानने को तैयार ही नहीं होते कि इनके पत्ते गिरेंगे या नहीं। अब ये देखिए, ये पौधा है ना, इसकी टहनियाँ देखिए अब गंजी हो गई हैं, कोई पत्ता
नहीं रहेगा तकरीबन जनवरी के महीने तक। सारे पत्ते इसी तरह गिर जाएंगे, सिर्फ हरी हरे रंग की टहनियाँ रहेंगी। इस स्टेज के ऊपर भी अगर हम इनको खाद देंगे तो पौधे डेफिनेटली आपके मर जाएंगे। तो ऐसे में आपने कोई खाद नहीं देनी पौधों को जब तक कि इनकी नई ग्रोथ शुरू ना हो। नए पत्ते निकलने लगें पौधे के ऊपर तो समझ आइएगा ये अब सेटल होना शुरू हो गया है आपकी जगह पर, तब आप इनको खाद दे सकते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर नहीं देनी जबकि उनकी नई रूट्स ही डेवलप नहीं हो रही। ये भी पहले ज़मीन के अंदर लगे हुए थे, वहाँ से काट कर इनको गमलों के अंदर लगाया गया तो 95% तो जड़ें वैसे ही कट गई थी। फीडर रूट्स वैसे ही कटी हुई हैं, वो फीड कैसे लेंगी? अगर आप फीड देने की उनको कोशिश करेंगे तो खाद की हीट की वजह से जड़ें गल जाएंगी, पौधा आपका ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं जो बातें कर रहा हूँ इसको अपने पल्ले से बांध लें, मतलब इसको नोट कर लें। जो बातें मैं करता हूँ बिल्कुल सही करता हूँ। चलिए जनाब, आप थोड़ा सा यहाँ का ओवरव्यू। गुल दाउदी का मौसम तो वैसे ही जा रहा है, बहुत सारी नर्सरीज़ के ऊपर वैसे भी थोड़े थोड़े पौधे अभी पड़े होंगे, लेकिन हमने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कुछ पौधे जो कि कल की वीडियो में आपने देखा था हार्ड प्रून, मैंने सबको कर दिया है। अब इनसे मैं आने वाले साल के लिए बहुत सारे पौधे तैयार करने वाला हूँ। जैसा कि ये पौधे देखिए, ये भी पिछले साल के 2 मरने के करीब जो पौधे थे उनसे मैंने ये एक प्याला बनाया, बल्कि एक प्याला नहीं बहुत सारे मैंने पौधों को प्रोपोगेट किया जो कि घर में थर्मोकोल के डिब्बों के अंदर लगे हुए हैं। सालविया के पौधे देखिए जनाब कितने अरूज पर हैं। सालविया का पौधा भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, फूलों के लिए लगाया जाता है। ये तकरीबन मई से जून के महीने तक इसी तरह ब्लूमिंग करते रहेंगे, वक्त के साथ साथ मुरझाते रहेंगे, नए पत्ते आते रहेंगे, नए फूल लगते रहेंगे। हाइड्रेंजिया फूलों वाला पौधा, हाइड्रेंजिया के पौधे को एक पौधा मैंने लिया है जिसको मैं मदर प्लांट बनाना चाहता हूं और उसको मैंने बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं गुल दाउदी के, ये मेरे घर वाले पौधे हैं। अगर आप ये लेना चाहते हो तो सिर्फ 50 रुपये का आपको एक पौधा मिलेगा गमले समेत। मैं यही तो आपको कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि जो प्रोपोगेशन मैं अब खुद करूँगा अपने फार्म हाउस पर, वो पौधे आपको बहुत सस्ते में मिला करेंगे। ये देखिए, ये भी तो सारे वही पौधे हैं जो मैंने पिछले साल से तैयार किए। 2 पौधे मरने के करीब थे, उनको मैंने संभाला, पॉली हाउस के अंदर रखा। जब उनकी नई ग्रोथ शुरू हुई, वक्त के साथ साथ मैं उनकी टहनियाँ काटता रहा और काट कर मैंने इतनी सारी कलमें लगाईं और उनसे बहुत सारे पौधे भी बनाए। 50 रुपये का सिर्फ आपको मिलेगा। गमला भी देखिए, रेट मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने प्रोपोगेट किया है वो बहुत सस्ते में मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप एक ये 50 रुपये वाला पौधा ख़रीदते हैं हमसे, तो आने वाले साल के लिए मुझे लगता है कि एक पौधे से आप इंशाल्लाह 100 पौधे ज़रूर बनाएंगे। अभी देखिए इनको कलियाँ लगी हुई हैं और वक्त के साथ साथ ये खिलना भी शुरू हो जाएंगी। जो हाइड्रेंजिया का बड़ा पौधा है वो मैंने शिफ्ट किया है गमले के अंदर। वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, ये काम की बातें हैं, सुनना तो पड़ेंगी ही। ये देखिए, ये 12 इंच का गमला है जनाब। इसके अंदर अभी मैंने हाइड्रेंजिया के पौधे को एज आ मदर प्लांट लगाया है। मदर प्लांट का मतलब कि जब ये बड़ा हो जाएगा इसको मैं निकाल कर ज़मीन के अंदर लगा लूँगा और जब इसकी बहुत ज़्यादा टहनियाँ निकलने लग जाएंगी हम इसको काट कर अलग गमले के अंदर लगाते रहेंगे, तो सस्ते में आपको ये पौधे हमसे मिला करेंगे। जिन पौधों की प्रोपोगेशन हम खुद कर रहे हैं वो बहुत सस्ते में आपको मिला करेंगी। और यहाँ पर जो बेड हमने बनाया था इसमें बहुत सारे मैंने सैकुलेंट की पौधों की कलमें लगाई हैं, नॉर्मल पौधों की कलमें लगाई, मनी प्लांट की कलमें लगाई, अमरैंथस की कलमें लगाई हैं। जैसे जैसे मुझे जो पौधे नज़र आ रहे हैं जो कि यूनिक लुक देने वाले हों उनको मैं कटाई करके इस मीडिया के अंदर लगाता चला जा रहा हूँ, मतलब कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर। रेलवे क्रीपर वाइन की भी अभी मैंने बहुत सारी कलमें लगा दी हैं। असल में इस सॉफ्ट मीडियम के अंदर कलमें लगाने का मज़ा ही बहुत आता है। आराम से पुश किया, कलम मिट्टी के अंदर चली जाती है क्योंकि इसके अंदर पत्थर तो कोई होता नहीं है। और ये हार्डवुड कटिंग है जो कि डेजी वाइन आपने मेरे छत के ऊपर लगा हुआ देखा था, उसको थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर लगी हुई है। वाइट कलर के उसको फूल लगते हैं जो कि सर्दी के दिन में ही फूल लगते हैं। बाकी इसकी एक बुशी टाइप की ग्रोथ रहती है, एक दरख्त बन जाता है बुशी टाइप, जैसे बेल समझ लीजिए उसको, वो हार्डवुड होती है। तो हार्डवुड कलमें भी मैंने बहुत सारी इसमें लगा दी हैं। तो इसके अंदर ये भी पता चल जाएगा हमें कि जो सॉफ्ट मीडियम मैंने बनाया है कटिंग ग्रोइंग मीडिया के नाम से, क्या इसके अंदर हार्डवुड कटिंग आसानी से चल सकेगी कि नहीं। इसके अंदर मैंने गुलाब की भी काफ़ी सारी कलमें लगा दी हैं। कुछ कलमें मैंने लगाई हैं जिनके पत्ते सारे काट दिए हैं, कुछ मैंने कलमें एज इट इज़ ऐसे ही लगा दी हैं, पत्तों को काटा भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये मैं ये देखना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। तो एक्सपेरिमेंट करके मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। किसी भी काम को सीखने के 2 रूल्स होते हैं, एक तो आप थ्योरिकल चलते हैं, जो चीज़ लिखी हुई पढ़ी है आपने उसी के ऊपर अमल करते हैं, और एक होता है प्रैक्टिकल करना, एक्सपेरिमेंट करना। तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा पसंद है, सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे ही मैंने कलमें लगा दी हैं, देखेंगे इसके अंदर कैसा रिज़ल्ट मिलता है, रूटिंग इनकी शुरू होती है या नहीं। आई थिंक वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। एक और चीज़ दिखा दूँ, मेरा तो दिल चाहता है आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहूँ।
ये देखिए कुछ दिन पहले, एक हफ़्ता समझ लीजिए, टिकोमा का पौधा आया मेरे पास और वो डिलीवरी में काफ़ी टूट गया था। टहनियाँ उसकी टूट गई थी, डैमेज थी। तो मैंने जो टहनियाँ टूटने के करीब थी उनको मैंने कैंची से काट कर मिट्टी के अंदर लगा दिया। ओनली मिट्टी, बालू मिट्टी। प्लास्टिक का एक कप लिया, उसके अंदर सुराख किए नीचे और कलम को लगा दिया। अब ये अपने पाँव पर खड़ी हो गई है। ये सारी कलमें ही अपने पाँव पर खड़ी हैं। एक कलम गुलाब की भी है, ये भी टहनी टूटी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी क्यों ना लगा दिया जाए। तो ये देख सकते हैं इसका बड भी यहाँ से निकलना शुरू हो रहा है। हो सकता है इसकी रूटिंग भी शुरू हो जाए। ये हमारा बहुत बड़ा सा पॉली हाउस है, तो पॉली हाउस के अंदर नमी बनी रहती है, तो कलमें जल्दी ही अपनी रूटिंग को शुरू कर लेती हैं। ये है जनाब मेंथोल। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ, रूटिंग आप देख सकते हैं। ये ओनली बालू मिट्टी नहीं है, ये सॉफ्ट मीडियम मैंने खुद बनाया हुआ था। इसके अंदर राइस हस्क भी है, इसके अंदर थोड़ी सी कोकोपीट भी है और मिट्टी भी है। तीनों चीज़ें बराबर की हैं। इसके अंदर मैंने कलमों को लगाया था, छोटी छोटी कलमें काटी और रूटिंग आप देख सकते हैं किस तरह इसका जाल बन रहा है। बहुत ही कमाल की ग्रोथ। ठीक है जनाब, अब मैं चलता हूँ। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। एक और बात, ये जो लेमन प्लांट है हमारा, जो घर का लगा हुआ था ग्रो बैग के अंदर, आपने देखा हुआ है, इसको भी मैं ज़मीन के अंदर ही लगाने वाला हूँ। देखिए कितना खूबसूरत फ्रूट इसको लगा हुआ है। कुछ ग्रीन हैं और कुछ येलो हैं। गुच्छे लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही हम इसको अपने घर से यहाँ पर लेकर आए तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको मालूम है कितना नुकसान भी होता है। बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं, तो काफ़ी सारा फ्रूट इसका गिर गया था, झड़ गया था। अब इसको हम ज़मीन के अंदर ही लगाएंगे। अब सच में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।